है, सेकंड रैंक है वर्ल्ड में, 17% ऑफ द पॉपुलेशन है। तो फिर लैंड एरिया है, 7th रैंक है। ये मतलब कुछ कुछ है पार्ट है जो इसको हमें मतलब मेमोराइज़ करना चाहिए, क्योंकि पूछ लेते हैं, ये स्टेटमेंट आ जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर IMR है, वो डिक्लाइंड हो रहा है, जैसे 100 लाइव बर्थ है उस पर इसको चेक करते हैं हम, तो 72 डेथ हो रही हैं पर 100 लाइव बर्थ। और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब ये लेटेस्ट डाटा अभी मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वैसे 2011 का उसके बाद कोई पॉपुलेशन पॉलिसी मेरे ख्याल से आई नहीं है, और उसके आई होगी तो भी मैं एक बार शोर करके और जल्दी से मैं आपको अपडेट कर दूँगी ये चीज़ भी। फिर है लेवल ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेजियल लेवल है, ये है तो प्राइमरी पे अलग होगा, सेकेंडरी पे अलग होगा। पॉपुलेशन एजुकेशन पे क्या क्या बता रहे हैं उस टाइप से था, थोड़ा सा मतलब लेवल पे किया था मैंने। फिर डेंसिटी क्या है, डेंसिटी 382 स्क्वायर किलोमीटर है 2011 के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इसमें मेजर करते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं डेफिनेशन में डेंसिटी को क्या है, ये मतलब डेफिनेशन दे दी और इसमें दे दिया कि सेक्स रेशियो डेंसिटी या चाइल्ड सेक्स जो भी है, मतलब नीचे दे दिया कि ये कौन किसकी डेफिनेशन है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें। सेक्स रेशियो है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो ये भी है सेक्स रेशियो का। और चाइल्ड सेक्स रेशियो है 940 मेल्स का है और 914 फीमेल्स का है। तो केरला में हाईएस्ट डेंसिटी है और दमन दीव में सबसे लोवेस्ट डेंसिटी है। फिर है कि लिटरेसी का, लिटरेसी 74% है ये 2011 के अकॉर्डिंग, और मेल्स की है वो 82% और फीमेल की 65% है। तो केरला का मतलब HD भी अच्छा है और लिटरेसी भी अच्छी है, तो इसकी हाईएस्ट है। तो ये मतलब ये है कि जैसे डेंसिटी होगी, सेक्स रेशो हो गया, चाइल्ड सेक्स रेशो हो गया, या फिर लिटरेसी होगी, तो आप में इसमें क्या देखना है, एक तो देखनी है हमने डेफिनेशन, फिर दूसरा देखना है कि ये मतलब उसकी डेंसिटी क्या है, या फिर नंबर्स में हमने देखना है, या फिर 1000 मेल्स 1000 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं या 100 पे कर रहे हैं, ये थोड़ा डेफिनेशन में याद रखना है। फिर दूसरा ये है कि जैसे स्टेट का भी पूछ लेते हैं कि हाईएस्ट किसका है, लोवेस्ट किसका है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा स्टेट का। जैसे लिटरेसी में लोवेस्ट मेरे ख्याल से राजस्थान का होगा, मैं श्योर नहीं हूँ इसमें, लेकिन फीमेल का लोवेस्ट मेरे ख्याल से राजस्थान का है इसमें। तो इस टाइप से करके ध्यान रखना है कि फ़ीमेल, ये जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर सेक्स रेशियो है, इसमें भी ध्यान रख लेना, जैसे अपने झज्जर का बहुत लोवेस्ट है इसमें, अब तो इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन फीमेल सेक्स रेशियो इसमें लोवेस्ट है हरियाणा का, झज्जर का। फिर है कि पॉपुलेशन थ्योरी, ये भी मैंने जैसे HO के मैनुअल से ही किया था, तो उसमें मतलब कहीं पे भी जाओ आप, वहीं पे मतलब हाईली एक्सप्लेन्ड है, तो हमें इतना नहीं चाहिए, क्वेश्चन पेपर में इतना नहीं आता है। वहाँ से मैंने क्या किया कि जैसे माल्थुएन थ्योरी है, वो ये बोल रही है कि प्रिवेंटिव चेक है, उसको पॉजिटिव चेक बोला गया है, तो ये पॉइंट्स भी बन जाता है। तो प्रिवेंटिव चेक को हमें मतलब हम चलो समझने के लिए अच्छा है कि मतलब जो भी हम जैसे डेथ भी हो रही हैं तो उसको भी उनको ये पॉजिटिव चेक बोल रहा है कि ये ऐसा हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं है उसमें। ये क्योंकि एक पॉपुलेशन पे एक चेक आ रहा है, उस पर मतलब चेकिंग हो रही है उसकी एक टाइप से, तो ये क्या है। फिर इसने जैसे ये भी पूछ लिया कि प्रिवेंटिव चेक और पॉजिटिव चेक किसको बोला, किस थ्योरी में बोला गया है। फिर जियोमेट्रिकल मल्टीप्लिकेशन और डेथ है वो, बर्थ है वो जियोमेट्रिकली हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और डेथ है वो अर्थमेटिकली हो रहा है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी थ्योरी में है, उसमें ये ऐसा ऐसा दे दिया, ये डेफिनेशन दे दी, और फिर नीचे थ्योरी डाल देंगे, क्लासिकल थ्योरी है, न्यू क्लासिकल थ्योरी, इस टाइप से। तो क्लासिकल थ्योरी को हम डिमिनिशिंग रिटर्न से बोलते हैं, न्यू क्लासिकल थ्योरी को इंक्रीजिंग रिटर्न से बोलते हैं। फिर ये मैथमेटिकल थ्योरी है, ये एस शेप्ड होती है कि ऐसे एस की तरह ये ऐसे जाती है। फिर तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो हाई ग्रोथ, रैपिड पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डिक्लाइन कैसे हो रही है, ये चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं।
तो इतना ही मतलब याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा पूछते भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर क्वेश्चन बनता है तो ये इतना सही में बनेगा कि भाई कौन सी थ्योरी को क्या बोला जाता है और उसमें हल्का फुल्का क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमने वही है कि हमने इसमें पीएचडी नहीं करनी है, यूजीसी नेट क्लियर करना है, तो जितना थोड़ा हो और क्लियर होनी चाहिए, लेकिन वो बातें उतना ही याद करना चाहिए। फिर है सोशल एंड कल्चरल थ्योरी है, तो फर्टिलिटी बिहेवियर के बारे में ही बोल रही है कि ये उसका कैसा है, तो मतलब वही है सोसाइटी वाली बातें थोड़ी थोड़ी इसमें बताई जाएंगी कि क्या कैसे फर्टिलिटी रेट हो रहा है, कैसे इस टाइप से। फिर है बायोलॉजिकल थ्योरी, तो बायोलॉजिकल थ्योरी से आपको पता चल रहा है कि अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और मोर्टिलिटी हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है तो फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो आप अब बड़े बूढ़ों से आपने सुना होगा कि जैसे अगर बच्चे हैं जो पहले उसमें कि एक्सपायर होते रहते थे, तो उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी की कहीं ये भी ना एक्सपायर हो जाए, तो मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स बहुत कम लेते थे उस टाइम पे। फिर है डाइट प्रिंसिपल, तो ये भी ये कह रहा है कि जो है डाइट प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर पॉवर्टी है तो उसको स्टिमुलेट करती है पॉपुलेशन ग्रोथ को, क्योंकि वो बोलते हैं ना कई जैसे कुछ लोग हैं, हम ऐसे कहते हैं कि इतने पॉपुलेशन क्यों बढ़ा रखी है, मतलब 6 6 7 7 8 8 12 12 बच्चे भी होते हैं, तो हम कहते हैं तो क्या मतलब जो भी है लेबर क्लास है या इस टाइप से, तो वो कहते हैं कि क्या है मतलब काम ही तो करना है, हम जाके किसी के खेत में काम कर रहे हैं तो ये भी कर लेंगे, तो जो मतलब जितना है उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है और उतना ही खाता है, उस टाइप से डाइट प्रिंसिपल का बोल रखा है। तो फिर है कुछ ये अर्ली थिंकर्स के बारे में पूछ लेंगे, तो इसमें से कोई नाम दे देंगे कि भाई ये ऐसे ऐसे है, ये अर्ली थिंकर्स में आता है या नहीं आता है, तो ये कुछ है। वैसे ग्रीक थिंकर्स थे एथेंस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मील और डुरंट था और डरकिम था, तो ये नाम कुछ याद कर लेना, थोड़ा बहुत कहीं पूछे तो वैसे ज़्यादा चांसेस है नहीं इसका पूछने का। फिर है कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, मतलब वो बताती हूँ मैं आपको, जैसे नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन है वो कब आई थी, 1974 में, इंटरनेशनल पॉलिसी फॉर वीमेन 1975 में। तो इसके साथ साथ ये भी पूछ लेते हैं, जैसे ये तो जैसे ईयर है, लेकिन प्लान भी थे, जैसे 5 ईयर प्लान थे, तो उसके अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं ये फर्स्ट प्लान में थी या सेकंड प्लान में थी। एक क्वेश्चन आया था, तो मुझे ये पता था 1975 में आई है, और मुझे लेकिन ये पता नहीं था कि ये कौन से प्लान में आएगी, लेकिन हाँ इससे मैंने फिर निकाला कि 1951 में ये स्टार्ट हुई थी, तो मुझे इतना भी आता कि कितने गैप आए थे, अगर तो 5 ईयर की होती है, तो इस टाइप से मैंने उसको निकाल लिया था। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 76 में, तो ये मैंने ईयर वाइज इनको थोड़ा सा याद करने के लिए लगाया था कि कैसे कैसे मैं इसको ईयर वाइज कैसे याद कर लूँगी। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड 1979, नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पीपल 1999, फिर है इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर 1952, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो 7 अप्रैल माना जाए डे, और रिदम मेथड है, मतलब ये मैंने कहीं से उठाया हुआ है कि रिदम मेथड को बर्थ कंट्रोल मेथड बोलते हैं। तो ये मैं आपको वैसे एक क्लास में अलग से जो मतलब मेमोराइज वाली चीज़ें हैं वो आपको एक क्लास में अलग से मैं फिर से करा दूँगी, सारी नोट डाउन करके, जैसे ये एक्सटेंशन वाले पार्ट में भी आता है, तो एक अलग से वीडियो बना दूँगी इसको याद करने के लिए कि कब कब क्या आया था, कौन से प्रोग्राम आए थे, वो एक्सटेंशन में मैं सारे कवर कर दूँगी आपको। फिर है कि अर्ली चाइल्डहुड 2 ईयर्स टू स्कूल तक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अर्ली चाइल्डहुड के, टर्बलसम एज बोलते हैं, टो एज बोलते हैं, प्री स्कूल, प्री गैंग एज, क्योंकि गैंग एज है वो आफ्टर 6 होती है, तो एक्सप्लोरेटरी एज, क्वेश्चन एज, इमिटेटिव एज, क्रिएटिव एज, मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे इमिटेटिव एज दे दिया और उसमें 2 to 6 दे दिया, या फिर मतलब वो दे देते हैं अलग से, अलग अलग डाल देंगे, जैसे अर्ली चाइल्डहुड का करेक्टरिस्टिक्स है ये किसका है, तो ये थोड़ा सा थोड़ा ध्यान, थोड़ा क्या मतलब याद करने की चीज़ें हैं ये। पीस अनस्टेबल एज, ये कहीं क्वेश्चन में होगा तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। टेम्पर टंट्रम भी इन्हीं को बोलते हैं, हाईएस्ट मतलब गुस्सा चिड़चिड़े इस टाइप से होते हैं इस टाइम पे बच्चे।
फिर है डेवलपमेंट टास्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये हैविंग हस्ट का दिया हुआ है, तो ये मैंने ये क्वेश्चन में होगा कहीं, ये इसलिए नोट डाउन किया हुआ है यहाँ पे, ये किसका गिवन है। फिर है फिजिकल डेवलपमेंट है, तो 2 to 6 में क्या है कि स्लो रेट एज़ कम्पेयर टू बेबीहुड, बेबीहुड में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, ये पूछा हुआ है उसमें ARS के क्वेश्चन में। और हाइट है इंक्रीज 2 to 3 इंचज़, मतलब ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन मैंने पता नहीं, हाँ शायद दिल्ली का दिया था मैंने होम साइंस का, तो उसमें ये पूछा हुआ था कि 5 to 6 सेंटीमीटर है ये, मतलब हाइट 2 to 6 में कितनी हाइट इंक्रीज होती है, और फिर इसमें कितना वेट होता है, तो ये पूछते रहते हैं, तो ये भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना आप। फिर है बॉडी बिल्ट, बोन्स, मसल, फैट, टीथ क्या है कि टीथ भी पूछ लेते हैं, जैसे ये भी मैंने एक जगह पे बना रखी है, उनका इकट्ठा करके मैं दे दूँगी आपको कि इन जैसे 2 to 6 में कितने टीथ आते हैं, फिर उसके बाद कितने, ऐसे वो पूरी कंप्लीट मैं बना दूँगी एक वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बता देना प्लीज़। और 4 में भी टीथ आते हैं तो इस टाइम पे। फिर है फिजिकल हैज़ार्ड्स क्या हैं, मोर्टेलिटी आ जाती है, इलनेस आ जाती हैं, एक्सीडेंट, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो इस टाइम पे ज़्यादा केयर नहीं करते और पेरेंट्स भी इतना नहीं करवाते, तो इसलिए थोड़ा सा ये डर रहता है और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है इतना। फिर अनअट्रैक्टिवनेस, मतलब कोई मतलब नहीं होता इतना ज़्यादा, और फिर ओबेसिटी भी आ जाती है, कई बच्चों में खाते रहते हैं ज़्यादा उस टाइम पे, तो ये है इसके बारे में। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट है, तो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, न्यूट्रिशन है, हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो इफेक्ट करेगा, सेक्स है, बॉयज़ मतलब ये माना जाता है टैबू है या जो भी है हमारी सोसाइटी में है प्रिवेल थोड़ा कि सुपीरियर होते हैं गर्ल्स से, प्रैक्टिस, मोटिवेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बॉडी बिल्ड, इंटेलिजेंस, ब्राइट चिल्ड्रन आर लार्जर, ये भी फैक्ट है वैसे। और हेल्थ, टीदिंग भी मतलब इफ़ेक्ट करती है, उस टाइम पे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। ओबेसिटी, ऑर्डिनल पोजीशन, ये मतलब हैं कि ये जनरली हमें याद रह जाएंगे, वैसे इतना मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं हम इसको। फिर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो ये किसकी दी हुई है, पियाजे की है। ये मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो भी थ्योरी है उसमें से मेजर तो आपको यही याद रखना है कि ये थ्योरी दी हुई किसकी है, मतलब जो भी इसमें टास्क है, जैसे मैंने वो बताया था पीछे कि आपको डेवलपमेंट टास्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, तो ये हैविंग हस्ट का दिया हुआ है, मतलब CD में तो 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, और बाकी डेफिनेशन पे भी बन जाते हैं कुछ, जैसे इनकी अंदर की डेफिनेशन आएंगी उसमें से, पर ये तो आपको मेजर है कि आपको ये तो याद रखना ही रखना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी हुई है, ये तो आपको सबसे पहले काम है। फिर ये मैं इसको इसी तरह से याद करती थी कि जैसे ऐसे एक टेबल से बना लेती थी, फिर उसमें राइटर के नाम जो भी मतलब इसके ऑथर थे उनके नाम लिख देती थी, फिर ये थ्योरी लिख देती थी यहाँ पे, तो ऐसे करके एक जगह लिखने से थोड़ा याद जल्दी हो जाता है, तो मैं ऐसे करके याद करती थी, एक पेज पर बना लेती है, उसी नोटबुक में पीछे लास्ट के पेज पे बना देती थी, ऐसे करती थी। फिर है कुछ डेफिनेशन दे दी मैंने कि मुझे कन्फ्यूजन ना हो। कोग्निटिव मीन्स का है इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इवेंट्स और एबिलिटी टू मैनिपुलेट इमेजेस, सिंबल्स एंड कंसेप्ट इन थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर कोग्निटिव एक्टिविटी क्या होती है, स्टेज 1 में है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होगा, सेंसेस डेवलप होती हैं सबसे ज़्यादा, परसेप्शन, रीजनिंग, मेमोरी, ये वाला। फिर ये यूनिट्स का बोल रखा है कि कितनी यूनिट्स कोग्निटिव 4 यूनिट्स होती हैं, इमेज है, एनिमिज्म है, चाइल्ड इमेजिन दैट ऑल लिविंग हैव मतलब सिंबल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, तो ये मतलब मेन चीज़ ये है कि कोग्निटिव में हमारा क्या है कि थिंकिंग होगी, उसमें रीजनिंग होगी, जो भी मतलब ब्रेन से होगा उसमें इन्वॉल्व होगा, वो उसमें ब्रेन या सेंसेस इन्वॉल्व होंगी, वो कोग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। तो हमारी कितनी मेमोरी पावर है, कितना रीजन कर सकते, कितना परसेप्ट कर सकते हैं हम उस चीज़ को, तो ये तो अकॉर्डिंग टू पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज है, तो वो 2 to 7 ईयर्स की है, तो उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत मतलब चेंजेस आते हैं उसके अंदर।
तो फिर इसको दो उसमें डिफ़ाइन कर रखा है इसको, प्री ऑपरेशनल को, जैसे प्री कन्वेंशनल है और इंट्यूटिव थॉट्स हैं। तो प्री कंसेप्चुअल में मतलब ये है कि इसमें लैंग्वेज का और सिंबल्स का डेवलपमेंट होता है, और फिर हम 4 to 7 में इंट्यूटिव थॉट्स का मतलब है कि भाई हमारे मतलब उसको थोड़ा हल्का फुल्का इंटरप्रेट करने लग जाते हैं, उन चीज़ों को रिकॉल करने लग जाते हैं, या फिर इंट्यूशन होती है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसे वैसे होता है, क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पियाजेस प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या हैं? बच्चा क्या होता है कि इस टाइम पे ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है कि नहीं ये मेरा ही है, किसी दूसरे बच्चे को देखता है, एनिमिज्म करता है, दूसरे का मतलब फॉलो अप करता है, उसको ऐसे एनिमेटेड लेता है। और परसेप्शन बाउंड थॉट्स होती हैं कि हाँ ऐसा हो गया तो ऐसे। फिर सेंट्रेशन मतलब उसको अट्रैक्शन चाहिए कि हाँ मैं ही सेंटर फोकल पॉइंट हूँ, मेरे से मतलब बार बार अपनी तारीफ़ करना या कुछ इस टाइप से। स्टेट वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग लैकिंग होती है इसमें, ये ध्यान रखना, क्योंकि रीजनिंग तो 7 के बाद में इतनी ज़्यादा 7 ईयर तक बच्चे में इतना नहीं आता कि वो मतलब उल्टी सीधी रीजनिंग कर सके, उसको स्ट्रेट कर सकता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, तो ये भी किसी क्वेश्चन पेपर में आया होगा, किसी एक का आया होगा, फिर मैंने ये हमारे मैनुअल से, HAU के मैनुअल से, वहाँ से मैंने ये नोट डाउन किया। और तो 2 ईयर से 272 वर्ड्स का है, तो उसमें 75 आ जाए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैनुअल्स बने हुए हैं। तो हो सकता है कि NCERT या CBSE जो भी मतलब किसका रेफ़र कर रही है NTA, तो UGC तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हो जाता है। 275 शायद मैंने टैली कर दिया था, तब कुछ वर्ड्स में था चेंजेस, तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि आपको 500 वर्ड्स बोल रहे हैं 2 ईयर्स में, तो वो नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना। 3 ईयर्स का 896 वर्ड्स हैं, 4 ईयर का 1540 वर्ड्स हैं, और 5 ईयर का 2000 वर्ड्स हैं। और मैं इसको आपको याद करने का और एक तरीका बताती हूँ कि जो भी हमारा मतलब रिकॉल करने का चीज़ें हैं, तो उसको मैं जो भी सबसे फ्रेश टाइम होता था, जैसे मॉर्निंग में, या मतलब मेरा माइंड सबसे फ्रेश होता था, मैं उस टाइम पे, या मेरा कई बार ये भी होता था कि मैं 2 बजे तक पढ़ रही हूँ, तो मुझे 2 बजे मुझे अच्छा सा लगता था कि हाँ मैं रात के 2 बजे मुझे अब बिल्कुल शांत है सब कुछ, और मैं रटने वाली चीज़ों को मैं रट सकती हूँ। तो उस टाइम पे मैं ये करती थी, याद कर लेती थी इनको। फिर ये कुछ टर्म्स हैं, ये बहुत पूछते हैं, और इजी भी हैं याद करने में, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे के याद करोगे तो ये ARS में या कहीं पे उसमें UGC में पूछी हुई हैं। जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट है स्पीच की, उसको फोनीम्स कहता है। जैसे ब स्टार्टिंग में ऐसे बोलता है ग ब बच्चा, तो उसको फोनीम बोलते हैं। फिर मोर्फिम है, प्रीफिक्स स्पिक्स लगाएगा, जैसे पापा ऐसे या कुछ और अलग से बोलेगा, तो उनको हम मोर्फिम बोलेंगे। और ये स्टेज भी इसी टाइप से होती है, जैसे पहले फोनीम आई, फिर मोर्फिम आई, फोनोलॉजी आई, मॉर्फोलॉजी आई, सिमेंटिक आई, सिंटैक्स आई। तो ये वाली ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद भी जल्दी से मतलब कन्फ्यूज़न रहता है सिमेंटिक और सिंटैक्स में, तो ये याद करने में थोड़ा सा याद कर लेना इनको कैसे टाइम लगा के। और ये इकट्ठी दे रखी हैं, आप अपनी नोटबुक में कहीं पे उतार लें और इसको बार बार याद करते रहें। फिर है मोरल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट है, ये बंडूरा जी ने दी हुई है, सोशल लर्निंग थ्योरी की है जो, तो मिस्टर बंडूरा ने दी हुई है इसको। और मोरल बिहेवियर इज़ एक्वायर्ड थ्रू मॉडलिंग, हाँ ये चीज़ भी ज़रूरी है, जैसे ये आ जाएगा कि मॉडलिंग एंड री इन्फोर्समेंट है, ये वो किसकी दी हुई है, तो ये एक तो है कि बंडूरा ने दी हुई है। और फिर ये भी पूछ लेते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी है वो किसने दी हुई है, या बंडूरा की कौन सी थ्योरी है, इस टाइप से मतलब कैसे भी घुमा फिरा के इसको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडलिंग एंड री इन्फोर्समेंट है, सोशल लर्निंग का पार्ट है, और वो किसने दी हुई है, बंडूरा जी ने दी हुई है। तो मॉडलिंग एंड री-इन्फोर्समेंट में यही है कि जैसे किसी का इमिटेशन करके या किसी को रोल मॉडल मान के उसको उससे मतलब बच्चा सीखता है।
फिर या दूसरा ये है कि मार या पीट के डर से भी मतलब तो इसमें भी रेनफोर्समेंट मतलब पॉजिटिव या फिर कुछ है कि नेगेटिव, जैसे यहाँ तो पिटाई करेंगे हम और यहाँ पे हम मतलब उसको कुछ रिवार्ड्स वगैरह दे के ये करेंगे। तो ये चीज़ भी है कि उसमें वो पूछ सकते हैं कुछ भी, तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, ये पियाजे ने दी हुई है। मोरल डेवलपमेंट की है सोशल लर्निंग थ्योरी, वो तो दी हुई है बंडूरा ने। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो पियाजे ने दी हुई है। तो थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट को क्लिनिकल इंटरव्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो 10 ईयर तक इसने पियाजे ने दी हुई है। और जैसे हिट्रोनोमस ऑटोनोमस, हिट्रोनोमस 5 से 10 साल तक होती है। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। मैंने बहुत क्रिप्स सा उठा रखा है उसमें से कि ताकि मतलब बार बार उसको याद कर सकें, अदरवाइज़ तो इसके अंदर हम डिटेल में जाते रहेंगे तो हमें बहुत कम याद होगा, हमें मतलब रिकॉल नहीं कर पाएंगे, मेमोराइज नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को। तो इसलिए मैंने ये कर रखा है। तो इट्रोनोमस मतलब अंडर द अथॉरिटी ऑफ अनदर, और ऑटोनोमस 10 ईयर्स टू ओल्डर मतलब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने डिसीजन हल्के फुल्के लेने लग जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं अडल्ट के मतलब उसके नीचे नहीं रहते। फिर कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट्स है। तो ये मोरल डेवलपमेंट की है कोलबर्ग्स की। तो इसमें 3 जनरल लेवल्स हैं और उसमें 3 में दो दो स्टेजेस रहती हैं। तो प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये मैंने इकट्ठे इसलिए लिख रखे हैं ताकि मुझे याद रहे, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है थ्योरीज़ में रटने के लिए। फिर प्री कन्वेंशनल अदर एक्सपेक्टेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन मतलब पनिशमेंट ओबीडियंस मतलब कोई पनिश ना कर दे इसलिए हमें ये काम करना है। तो अदर एक्सपेक्टेशन वो ऐसा करेंगे तो हमें डांट देगा बच्चे, जैसे सोचते हैं उस टाइप से। फिर है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन मतलब हमें अगर हम ये काम करेंगे तो हमें साइकिल मिल जाएगी, हम इतना मार्क्स लेके आएंगे, तो इस टाइप से। फिर कन्वेंशनल लेवल सोशल नॉर्म्स का मतलब कि भाई हमें सोसाइटी क्या कहेगी अगर हम ये काम ऐसे किया तो हमारा ये गलत हो जाएगा। फिर ये है कि फॉलो रूल्स टू मेंटेन सोशल ऑर्डर्स। तो कि हाँ कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग जैसे कुछ में है कि इंटरकास्ट मैरिज करना, तो सोसाइटी इसको प्रेफर नहीं कर रही है तो हमें उस टाइप से ही उसको मानना है। फिर पोस्ट कन्वेंशनल और प्रिंसिपल लेवल मतलब जितना ओल्ड एज आता जाएगा तो मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा आते जाते हैं, सोशल नॉर्म्स पे ज़्यादा आते हैं। मतलब ये है कि हाईएस्ट अदर एक्सपेक्टेशन से हम सोशल नॉर्म्स की साइड ज़्यादा जा रहे हैं, प्रिंसिपल बेस्ड हो जाते हैं। मतलब बूढ़े जैसे होते हैं उसी टाइप से कि भाई हमारा ये हाईएस्ट हो जाता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं कि ये वैलिड है, ये नहीं वैलिड है, और लॉ और सोशल एग्रीमेंट्स को मतलब फॉलो करते हैं वो ज़्यादा। फिर है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये मैं एक नेक्स्ट क्लास में करती हूँ वापस से।